हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार होमगार्ड वाले यानी 15,000 पदों की जो भर्ती होने जा रहा है, इसमें लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन है बिहार सरकार का, जिसकी व्यवस्था भी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में कर लिया गया है। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आपके लिए अच्छी खबर है कि 38 के 38 जिला में आपका फिजिकल ग्राउंड तैयार हो चुका है। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए मायूसी वाला खबर है। अब तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भी अपना एग्जाम डेट जाहिर कर। अब चलते हैं कि 38 के 38 जिला में कितने जिले में है, तो 38 के 38 जिला में 37 जिला में आपका है। 38 में 38वां जो जिला अरवल जिला है। ऐसे पुलिस डिस्ट्रिक्ट मिला लिया जाए तो टोटल 40 जिला है। नौगछिया भी है, बगहा भी है, लेकिन वहां भी सीट नहीं है कि वहाँ कैपेसिटी से ज्यादा होमगार्ड के वो है लोग, ये वहां पर नहीं। ये आपको कहा जाए कि ग्राउंड बनकर तैयार हो चुका है। कहाँ कहाँ ग्राउंड बना है, आपका फॉर्म कब से अप्लाई होने जा रहा है, किस तरीके से फॉर्म भरिएगा, लड़कियों का क्या सीट होने जा रहा है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। आप लोग बार बार इस बारे में बोल रहे थे कि सर होमगार्ड का एक भी वीडियो नहीं बना रहे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हर एक चीज तो सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल आया है, उसमें आदमी बिजी है हर एक चीज व्यवस्था देने के लिए कि बेहतर तरीका से आप लोग एग्जाम निकाल पाओ। यहाँ पर देखिएगा, जिला समन्वय समिति की बैठक जब हुआ था, तो अगले माह होगी होमगार्ड की बहाली। ये कल ही का ही न्यूज है और इसमें ये बताया गया है, डीएम के देखरेख में आपको यह अध्यक्षता किया गया था। तो आप देखिएगा पश्चिमी चंपारण में गांधी मैदान और पुलिस लाइन में जो फिजिकल होने वाला है 474 पदों के लिए, जिसके लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है। विज्ञापन कौन निकाला गया था? पटना के जो मुख्यालय है ना, गृह गृह विभाग, आपको गृह रक्षा विभाग, वहां से विज्ञापन निकाला जाता है। अभी विज्ञापन ही नहीं आया है। विज्ञापन में क्या बताया जाएगा, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको कितना साल जॉब करना है कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि आपका हाइट क्या होनी चाहिए, आपका मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या बदलाव हुआ है। यानी कुछ सालों में आपको देखिएगा होमगार्ड में बदलाव भी हुआ है, क्योंकि 2009-2011 के बाद आपको बहाली जो हो रहा है, यही बहाली होने जा रहा है, ठीक। 2009-2011 की बहाली आपको जाकर 2022 और लास्ट 23 में भी बहुत जगह क्लियर हुआ है। आप देखिएगा उसके बाद बहुत से बदलाव होगा। हाइट में भी आपको, वेट में भी हो सकता है, वेट भी इंक्लूड हो जाए, लेकिन मेनली हाइट की बात यहाँ पर हो रहा है। और फिजिकल का तो वही प्रक्रिया है जो पहले था। ये सभी बदलाव कर कर ही आपको देखिएगा कि ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब बात रहा कि इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, उससे पहले ये देख लीजिए कि जो पीईटी प्रतिदिन अभ्यर्थी देने आएंगे, उनका संख्या भी अनुमानित कर दिया गया है कि कितने अभ्यर्थी आएंगे। और ये डिपेंड करता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भैया तुम इतना व्यवस्था कर रखना, इतना पीईटी लोग देने आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर जिले का नाम है, जैसे पटना ही जिला में देख लीजिए, नामांकित पदों की संख्या 1479 है, सबसे अधिक पद है। और विभिन्न मैदान है आपको, यानी एक मैदान में आपको ये लिया जाएगा, कहाँ पर? केंद्रीय परिसर आपको संस्थान बिहटा में आपको लिया जाएगा, यानी बिहटा में पटना वालों का होने वाला है। पीटी प्रतिदिन आपको आपको 1000 से 1200 लोग आ सकते हैं, यानी 1000 से 1200 लोग देने आ सकते हैं। नालंदा में आप देखिएगा 812 पदों के लिए है। जिला पदाधिकारी नालंदा निर्देश के आलोक में आपको देखिएगा, आपको एक दीपनगर स्टेडियम दिया गया है और जेपी कॉलेज आपको कोल्हापुर में निरीक्षण किया गया है। यानी कि यहाँ पर 2 जगह बनाए गए हैं जहाँ पर 1200-1200 के आपको कैपेसिटी के, यानी एक दिन में आपको 2400 लोग आ सकते हैं। अलग-अलग बताया गया है। मैंने इसका नोटिस आपको डाला था, आप लोग देखे होंगे अपने-अपने जिले में, और फिर से मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ देख सकते हैं गया में भी आपको बनाया गया है 900, आपको कुछ अच्छा खासा सीट है, 909 सीट है। तो गया में भी ऐसा व्यवस्था किया गया है। और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में आप देखिएगा, फिर पुलिस लाइन गया में देखिएगा, और बीएमपी 17 जो है यहाँ पर किया गया है। 1400 एक दिन में आपको बुलाया जा सकता है, कैपेसिटी है। और ये आपको 4200 यहाँ पर आपको संख्या दिखाया गया है। ऐसे ही सिवान है, छपरा है, नवादा है, औरंगाबाद है, जो आपको गोपालगंज है, अलग-अलग जिलों में जो है स्टेडियम बनाए गए हैं। और इस स्टेडियम में कहीं सबसे अधिक पुलिस लाइन में भी आपको सहायता लिया जा रहा है। साथ में देखिएगा स्टेडियम है, फील्ड है, कॉलेज का कैंपस है, ये सभी में आपको देखिएगा कि ऐसे चीज आपको देखने को मिलता है। जैसे भागलपुर में देखिएगा अच्छा खासा सीट पर होने जा रहा है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय, यानी स्टेडियम जो है, यानी यूनिवर्सिटी का स्टेडियम आप कह सकते हो। और आपको तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम, मरवाड़ी कॉलेज मैदान उत्तरी भाग, आपको 2 भाग है, मरवाड़ी कॉलेज मैदान उत्तरी भाग, और फिर यहाँ पर मरवाड़ी कॉलेज मैदान उत्तरी भाग, यानी ये 2 जगह आपको, 2 ही मतलब एक ही नाम से 2 आपको दिखाई दे रहा है। यानी 2 आपको बनाया जाएगा, जिसमें से आप देखिएगा 1500-1500 का कैपेसिटी का है, यानी कि एक दिन में 3000 का फिजिकल कंडक्ट कराया जा सकता है। उस तरीके से जहां पर जितना उपलब्ध हो पाया है, उस तरीके से आपको ये कराया जा रहा है। टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर, तो टोटल 37 जिले का ये बनाया गया है, यानी टोटल 37। अरवल में तो है नहीं, तो अरवल में नहीं बनाया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बहाली होता है, आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ। बेगूसराय में देखिएगा 422 लोग को आपको बहाली करना है। इसमें आप देखिएगा कि 2 बनाए गए हैं जगह, एक तो आपको बीएमपी आपको बनाया गया है 8 बेगूसराय में जो है, एक पुलिस केंद्र बेगूसराय में। तो ज्यादातर जहां रखा गया है, जहां पर पुलिस भी तैनात रहे, जहां पर अच्छे से सुरक्षा दिया जा सके और बेहतर आपको होमगार्ड की बहाली हो सके, वो आपको ध्यान में रखकर ये चीज बनाया गया है, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब देखिए जैसे कि कटिहार में 484 सीट पर होने वाला है। राजेंद्र स्टेडियम जो है बीएमपी 7 जिसे कहा जाता है, यहाँ 2000 लोगों को आपको एक दिन में बुलाया जाएगा, इतना कैपेसिटी है कि ये कंडक्ट कराया जा सकता है। फिर ये देखिएगा अलग-अलग डेट में जो आपको गृह रक्षकों के नामांकन हेतु आया है, इसमें भी सभी जानकारी आपको दिया गया है। जैसे कि ये जो रोस्टर क्लियर किया गया है, मैंने क्या बताया था रोस्टर क्लियर कैसे किया जाता है? जैसे यहाँ के सीट भेज दिया गया ना, मान लो कि 909 सीट भेजा गया था। 909 सीट के रोस्टर क्लियर करने के लिए एक जिला में भेजा गया था और ये जो जिला है आप देख सकते हैं कि ये जो जिला में भेजा गया था, कहाँ से? ये भेजा गया था बिहार गृह रक्षा वाहिनी आपको कहाँ से भेजा गया था? तो यहाँ मुख्यालय पटना से भेजा गया था, ठीक ना? और ये आप देखिएगा ये कहाँ का है तो जिला गया के आपको देखिएगा ये चीज़ दिया गया है, ठीक ना? में कितना है टोटल 909 सीट है गया में, तो 909 सीटों में आप देखिएगा कि ये आपको जो जैसे मैंने पहले बताया था जिस कैटेगरी में कितना आपको सीट आरक्षित रहता है, तो आप देखिएगा अनुसूचित जाति के लिए 145 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको यहाँ पर सीट सभी सीट दिया हुआ है रोस्टर वाइज़ तथा यहाँ पर देखिए पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 27 सीट है और यहाँ पर एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 35% आरक्षण जो लागू है यहाँ पर 308 केवल महिलाओं का आपको कर दिया गया। यानी कि ये महिलाएँ नहीं मिल पाती हैं ये सीटों को पुरुषों को सीट चला जाता है लेकिन ये वाला आपको जो पिछड़े वर्ग की महिला 3% है, ये नहीं जाता है पुरुषों को, ये बैकलॉग में चला जाता है, खाली रह जाएगा तो। इस तरीके से ये अपना हर एक जो डिस्ट्रिक्ट में है देखिएगा सभी चीज़ ये उपलब्ध होना चाहिए सभी ये सभी लोग अपना बैठक कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अब देखिएगा डीएम ने बैठक कर लिया, अपना सब चीज़ आपको मजबूती से व्यवस्था कर लिया। इससे पहले आप देखिएगा गृह रक्षक नामांकन जब हुआ था 2011 के समय, तो इस तरीके से फॉर्म आपको तैयार किया गया था। इस तरीके से फॉर्म में आपको क्या-क्या आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्या-क्या भरवाया जाता है। विज्ञापन संख्या आपको भरवाया जाएगा, विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आपका जो है हाइट उट सब चीज़ भरवाया जाता है और एक आपको क्या कर लिया जाता है कि यहाँ पर घोषणा पत्र आपको भरवा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? घोषणा पत्र भरवा लिया जाता है। आप ये घोषणा करते हैं अपने मतलब कि मैं ये सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो-जो भी जानकारी है ये सही-सही दिया हुआ है, ठीक ना? तो इस तरीके से घोषणा पत्र और आवेदन पत्र की पावती पत्र एक होता है कि ये आपके पास हो सकता है और एक आपको क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। तो पहले तो ऑफलाइन तरीके से ही फॉर्म भरवाया जाता था, अभी 2 से 3 दिन में आप 2 से 3 दिन इंतज़ार कर लो, आपका नोटिफ़िकेशन पटना आपको गृह जो है वहाँ से जारी हो सकता है और अगर इस तरीके से जारी करता है तो यानी कि आपको हर एक डीएम को दे दिया जाएगा कि आप उसी दिन फीस कर लो और उसी दिन फॉर्म भरवाओ और उसी दिन फीस कर लो। ये भी हो सकता है, हुआ है ऐसा चीज़ नहीं है। उसी दिन फीस कर लो, फॉर्म भरवाओ और आपको क्या करेगा, आपको फॉर्म भरवाने के लिए दे सकता है। लेकिन अभी जो मामला जो अभी निकल कर जितना आपको आ रहा है कि ऑनलाइन आवेदन हो सकता है, तो ये मेनली समय के ऊपर है कि अगर टाइम मिलता है, तो आवेदन ले सकता है। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कर देगा आवेदन करने के लिए, एक जगह नहीं अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज़। अब तो बहुत ही कम समय है। आप जानते हैं कि आज मार्च हो चुका है, 20 मार्च आप मान 20 मार्च के बाद अब कितना दिन बच गया आप समझ लीजिए। तो बहुत कम समय बचा हुआ है यानी कि 20 मार्च हो गया और आपको इतने कम समय में इतने लाख लोगों का फॉर्म भरवाना मुमकिन नहीं है, ठीक ना? मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको ग्लिच हो जाएगा, इधर-उधर गड़बड़ हो जाएगा। आप जानते हो कि 15,000 सीट है, अलग-अलग आपको जिलों में अलग-अलग सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग सीट है। तो इसको अच्छे से पूरा करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए पटना हम देखेंगे पटना मुख्यालय से जब आएगा, कि इसका 50-50 चांस है कि आपको फॉर्म भी निकाल सकता है और जब आपको जैसे रैली बहाली होता है ना, उस तरीके से आपको फॉर्म भरवा सकता है और आपको फिर कह देगा कि भैया जाओ फॉर्म भरो और उसका एक आपको आपके पास दे देगा और आपके पास एक रहेगा, एक आपको उसके पास रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना? अभी जैसे ही पटना से आपको निकल कर आता है जो भी आपको जानकारी, जो आपको नोटिफ़िकेशन अभी नहीं निकला, फिर से मैं बता दूँ ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं पेपर में या कहीं भी, ये पुराने 2009-2011 के भर्ती के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। अभी जो नोटिफ़िकेशन आपको निकलेगा, उसमें सभी का सभी डिटेल्स आपको रहेगा, कुछ बदलाव तो ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए, ऐसा आपको नहीं है कि कुछ बदलाव नहीं मिलेगा, ठीक? हाँ, ये बात ध्यान में आपके मन में आ रहा होगा कि क्या 1 अप्रैल से ये शुरुआत हो जाएगा? एकदम शुरुआत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल से शुरुआत कर 30 अप्रैल तक फाइनल भी करना है, तो शुरुआत होगा। अब देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है 19,838 के लिए भी एग्जाम डेट आ चुका है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक चल रहा है। टोटल 8 दिन में आपको सीएसबीसी डीएम को भेजा है, निर्देश दिया है कि 8 दिन जो है टोटली 8 दिन में हम 8 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। हमको वैसा सेंटर उपलब्ध कराया जाए, जो कि उपलब्ध भी हो जाएगा। अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो विजेता 2.0 बैच ज्वाइन कीजिए और नए अभ्यर्थियों के लिए है और ये ज्वाइन कर आप ये सभी के सभी तैयारी आप कर सकते हैं। रिजल्ट यहाँ से पक्का आपका हो सकता है। तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी, नोट्स आपको प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ आपको एक जगह मिल जाएँगे। और रहा बात 100 लोगों का हॉस्टल की व्यवस्था का, तो उसका भी कल से आपको एडमिशन शुरुआत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आज भी ऑनलाइन काफ़ी एडमिशन हो चुका है, लेकिन फिर मैं आपको रोक दिया हूँ कि काफ़ी लड़के परेशान होने लगे थे। मैंने बोला आकर ही यहाँ पर ये चीज़ आप लोग करवाइए, ठीक? तो कल ऑफलाइन में सभी चीज़ आपको प्रक्रिया चलेगा।
दूसरी बात ये चीज़ है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम में आपको लगभग 110 दिन मिला है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ना कि आप इधर-उधर दिमाग भटकाइए। बुक लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न होना चाहिए और बेहतर तैयारी होना चाहिए। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अपना अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए खास निर्देश है कि अभी से अपनी तैयारी में लग जाए, प्रैक्टिस करने लगे। वैसे भी यूट्यूब पर भी 9 बजे हम साइंस कराते हैं, 12 बजे सुबह मतलब दिन में आपको जीके कराते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। सभी क्वेश्चन उसी लेवल का होगा और आपको जो ये बैच है, ये विजेता बैच, ये आपको शुरुआत होने वाला है सोमवार से। सोमवार मतलब कि 24 मार्च से। 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और इसका क्लास के टाइमिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्लास का जो इसका टाइमिंग होगा, वो आपको बेहतर तरीके से 3 से लेके वो जो क्लास के टाइमिंग स्टार्ट होगा, 3 से लेके साढ़े 7 बजे के बीच में चलेगा। यानी 3 से साढ़े 7 बजे के बीच में चलेगा। सबसे पहला ही क्लास मेरा होगा, दूसरा क्लास ही मेरा होगा और ये तो लगातार वाला मैं क्लास बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद भी बिहार स्पेशल और मिसलेनियस का क्लास अलग चलेगा, यानी कि 5-6 घंटा आपको पढ़ाई करना होगा और सभी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी ऑफर चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग, ठीक? सभी अभ्यर्थियों को मैं ये सूचित कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में ये दिया हुआ है। तो ये आपको 13 जुलाई से लेके आपको चल रहा है 6 अगस्त तक आपको एग्ज़ाम डेट के लिए। और आपको ये ध्यान में रखिएगा कि ये एग्ज़ाम डेट सही मानकर आपको चलना है क्योंकि आपको सेंटर मिल जाएगा। वो ऐसा स्थिति नहीं है कि बहुत से कॉलेज बिज़ी होंगे, स्कूल बिज़ी होंगे, सेंटर मिल जाएगा। तो अभी आपको मन लगाकर तैयारी करना है। अब होमगार्ड वाले के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि आपका कंपटीशन उतना भी नहीं होने वाला है जितना आप सोच रखे थे, क्योंकि बीच में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती दे दिया है। तो होमगार्ड वाले अपना क्या है, अपना तैयारी बेहतरीन करते रहिए, ठीक? और अपना जो फिजिकल है मजबूत कीजिए क्योंकि फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, विजेता बैच लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और अभी से आप भी लग जाइए बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए कि अपना मम्मी और अपना सपना पूरा कीजिए, पापा का सपना पूरा कीजिए, अपने घरवालों के सपना पूरा कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक बाय-बाय। जय हिंद।